ये कुछ क्वेश्चन है आपके सामने इम्पोर्टेंट। देखते हैं इन सबका सॉल्यूशन। ठीक, पहला क्वेश्चन है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर इंटीजर्स। एक्स माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू एम एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर इज इक्वल टू 2m माइनस 3। आपसे कह रहा है एम निकालो। क्या निकालो? एम। तो देखते हैं इसको तरीका करने का। ठीक, करते हैं। आप इक्वेशन लिखिए मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एम की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, एक्स माइनस 2y प्लस 3z और माइनस कितना है 3। हम जानते हैं ये फॉर्मूला बनता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में जो स्क्वायर वाले होते हैं जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, उनको यहीं छोड़ देते हैं। आपने कर ऐसे क्वेश्चन करे होंगे। और जो टर्म एक्स वाई जेड वाले बचते हैं उनको दूसरी तरफ भेज देते हैं और उसमें टू कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद एक्स के संग जो कांस्टेंट है वो एक्स की वैल्यू हो जाती है। जैसे कितना एक्स के संग 1। वाई के संग जो कांस्टेंट है वो वाई की वैल्यू हो जाती है, कितना है -2। लेकिन हमें यहाँ भी देखना पड़ता है कि वाई स्क्वायर संग कितना है 4, तो यहाँ लिखा 4। और यहाँ एक्स स्क्वायर संग कितना है 1, तो यहाँ 1 लिखते हैं, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। जेड जेड संग कितना कितना 3 और वहाँ कितना जेड के संग 9। 3 1 3 3 3 9, ये आ गई इसकी वैल्यू। और वाई की वैल्यू यहाँ से आ गई -1/2। ठीक, हमें निकालना क्या है इसमें? एम। हम क्या करते हैं, ये वैल्यू उठा के सब इसमें पुट कर देते हैं। एक्स माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू एम में एक्स कितना है 1 माइनस 2y कितना है -1/2, z कितना है 1/3 इज इक्वल टू एम। 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, -1 इज प्लस 1 2 3। एम कितना हो गया यहाँ से हमारा 3। ये इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन कह रहा है एक क्लास में 40 बच्चे हैं, P25 इज इक्वल टू 50 है। कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनके मार्क्स 50 से ज़्यादा है? चलिए देखते हैं। आप देखो P25 ये बताता है कि P से पहले 25% बच्चे हैं और P के बाद 75% बच्चे हैं। ठीक, देखते हैं और आगे इसके। लेकिन आओ P25 के लिए है कितनी? 50। मतलब कि 50 से ऊपर वाले 75 हैं और 50 से नीचे वाले 25 है। बताने के लिए कितने? 25। हमें से पूछ क्या रहा है कितने बच्चे इनके मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं। 50 से ज़्यादा मार्क्स कितने बच्चे? 75 हैं। तो 75% किसका? 40 का। बच्चे टोटल 40 है हमारे पास। तो 75/100 मल्टीप्लाई 40। 25 3 सा 25 4 सा 4 से काटा 10 बार, कितने आ गए? 30 बच्चे। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा हार्ड भी है। देखते हैं आओ। जैसे 3 कॉसेक बीटा है तो 1/sin बीटा माइनस 4 कॉस बीटा। आओ एलसीएम लिया इसमें, साइन बीटा कॉस बीटा, साइन गया 3 कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा से कॉस बीटा गया 4 साइन बीटा। आप जानते हो इसमें अगर आंसर निकालना है तो ऊपर फॉर्मूला बनेगा, साइन ए कॉस बी का। साइन ए कॉस बी, साइन ए होता नहीं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, वो फॉर्मूला बनेगा। चलो बना के देखते हैं। आओ अगर मैं 3 की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ से 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 इज इक्वल टू 5 साइन थीटा। यहाँ पुट कर दी मैं 3 की वैल्यू 5 साइन थीटा और कॉस बीटा माइनस 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप देखते हैं, लेकिन देखो साइन ए कॉस बी हो गया तो यहाँ कॉस की वैल्यू निकलेगी, तो कॉस थीटा निकालते हैं यहाँ से। साइन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो पाई तरफ से ये कितना आ जाएगा 4। मैंने देख लिया साइन ए कॉस बी, तो यहाँ क्या है कॉस ही नहीं चाहिए, तो कॉस थीटा निकाला मैंने। बेस अपॉन हाइपोटेनियस 5, तो यहाँ से 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 कॉस थीटा। 4 की वैल्यू पुट कर दी 5 कॉस थीटा और साइन बीटा अपॉन इसे मल्टीप्लाई किया 2 का और 2 मल्टीप्लाई किया नीचे, ऊपर 5 कॉमन ले लिया
और 5 कॉमन लेकर रह गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला जाता साइन ए माइनस बी का माइनस साइन थीटा माइनस बीटा का, ऊपर बन गया साइन 2 बीटा, ये 2 ऊपर पहुंच गया। ठीक, आ जाओ। थीटा की वैल्यू कितनी है 3 बीटा, पुट कर दी मैंने, 2 5 by 10 साइन थीटा कितना है 3 बीटा माइनस बीटा अपॉन कितना है साइन 2 बीटा, 3 बीटा माइनस बीटा 2 बीटा, खत्म। कितना आ गया यहाँ से 10, ये इसका आंसर था। अब क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ वाला। ओके, फोर्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है लास्ट डेट बताओ इसके एलसीएम की। तो पहले तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एचसीएफ निकालना आसान है क्योंकि एचसीएफ क्या होता है डिफरेंस, जो एचसीएफ होता है ना किसी भी दो नंबर का एचसीएफ वो उनका डिफरेंस होता है। और इन दोनों का डिफरेंस निकालूँ मैं 3/2003 प्लस 1 माइनस 3/2003, लेकिन बाहर माइनस अंदर साइन उल्टा प्लस 1, ये ख़त्म। एचसीएफ कितना आ गया मेरा 2, पुट कर दो एचसीएफ को। तो एलसीएम निकालना है, एचसीएफ मेरा 2 है, पहला नंबर कितना है 3/2003 माइनस 1, 3/2003 प्लस 1। ठीक, एलसीएम इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करूँगा तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर 2003 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर करूँगा तो 4006 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 किया। हमें निकालनी क्या है लास्ट डिजिट, तो पहले हम लास्ट डिजिट निकालते हैं। ठीक, हम जानते हैं अगर इसकी लास्ट डिजिट निकालनी है हमें, इसकी लास्ट डिजिट निकालनी है तो पावर को जैसे देखो 3/4006, तो जब भी कभी बेस में 2 3 7 8 होता है तो पावर को डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर दे लेते, रिमाइंडर कितना बचेगा। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूँगा तो इसका रिमाइंडर बचेगा 2, क्योंकि 4 से डिवाइड एंड के 2 चेक कर लेते हैं, एंड के 2 वैल्यू डिजिट, तो 6 से डिवाइड करूँगा तो बचेगा 2, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा 3/2, मतलब 3/2 लास्ट डिजिट होगी, मतलब माइनस 1 अपॉन 2 कितना 9, 9 माइनस 1 कितना 8, 8 अपॉन 2, तो लास्ट कितनी आ गई एलसीएम की 4, ये अपना आंसर था। ठीक है गाइस, ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,